बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 1947 से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तानी तारीख के आर्मी चीफ्स के बारे में तफसील से बताएंगे। अगर पाकिस्तान बनने से पहले की बात की जाए तो उस वक्त पूरे बरे सगीर पर अंग्रेज सरकार का राज था और मलका बरतानिया का सिक्का चला करता था। उस वक्त भी फौज मौजूद थी। वो अलग बात है कि उस दौर में फौज के आला ओहदों पर ज्यादातर अंग्रेज हुआ करते थे, जबकि आम हिंदुस्तानी अगरचा फौज में अक्सरियत में थे, लेकिन इसके बावजूद फौज के आला ओहदों पर कम तादाद में थे। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी फौजियों को आर्मी की कमान नहीं सौंपी गई, बल्कि इसके लिए कुछ वक्त लगा। आप सब ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद कई साल तक हिंदुस्तानी करेंसी यहाँ चलती रही और कायद आज़म के आखिरी दौर तक पाकिस्तान के नोटों और सिक्कों पर बाबा कौम की बजाय मलका बरतानिया और अंग्रेज ओहदेदारान की तस्वीर होती थी। दोस्तों, यहाँ ये बात अहम है कि 1947 से 1972 तक पाक अफवाज के सरबराह को कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी कहा जाता था, लेकिन 1972 से लेकर अब तक पाक फौज के सरबराह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी चीफ कहा जाता है। इससे पहले कि हम पाक आर्मी के सरबराहान के बारे में आपको बताएं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाली घंटी यहाँ से दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस सबसे पहले आपको ही मिल सकें। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तानी फौज के पहले कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसर्वी, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जनरल थे। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह बने। जनरल फ्रैंक वाल्टर 15 अगस्त 1947 से लेकर 10 फरवरी 1948 तक कमांडर इन चीफ रहे। वाज़ेह रहे कि जनरल फ्रैंक बरतानवी शहरी थे और साल 1974 में 80 साल की उम्र में उनकी वफात हुई। दोस्तों, ये हैं जनरल डोगलस डेविड ग्रेसी, पाकिस्तानी फौज के दूसरे कमांडर इन चीफ। जनरल ग्रेसी 11 फरवरी 1948 से लेकर 16 जनवरी 1951 तक पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर इन चीफ रहे। जनरल ग्रेसी भी ब्रिटिश थे और उनकी वफात 1964 में 69 साल की उम्र में बरतानिया में हुई। दोस्तों, ये हैं जनरल मोहम्मद अयूब खान, पाकिस्तानी फौज के तीसरे कमांडर इन चीफ। जनरल अयूब खान ने अपनी फौजी सफर का आगाज 1928 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट से किया। क़याम पाकिस्तान के वक्त अयूब खान ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंच चुके थे। बादअज़ां अयूब खान न सिर्फ पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ बने, बल्कि वो 11 साल तक पाकिस्तान के सदर भी रहे। जनरल अयूब खान 17 जनवरी 1951 से लेकर 27 अक्टूबर 1958 तक कमांडर इन चीफ, जबकि वो 1958 से 1969 तक सदर पाकिस्तान भी रहे। हरिपुर हजारा रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल अयूब खान के बेटे गोहर अयूब खान भी मुमताज़ सियासतदान रह चुके हैं। वो स्पीकर नेशनल असम्बली और नवाज शरीफ की काबीना में वजीर खारजा भी रह चुके हैं। इसी तरह से जनरल अयूब खान के पोते उमर अयूब खान भी नामवर सियासतदान हैं और वो इस वक्त इमरान खान की काबीना में पानी और बिजली के वफाकी वजीर हैं। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तानी फौज के चौथे कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान, जो कि 27 अक्टूबर 1958 से लेकर 17 सितंबर 1966 तक 8 साल तक कमांडर इन चीफ रहे। 1965 की पाक भारत जंग जनरल मूसा की क़यादत में लड़ी गई। दोस्तों, ये हैं जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान, पाकिस्तानी फौज के 5वें कमांडर इन चीफ। याह्या खान 18 सितंबर 1966 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक कमांडर इन चीफ रहे। याह्या खान को तारीख में एक मुतनाज़े जनरल के तौर पर याद किया जाता है। 1971 की जंग और सकूत ढाका जनरल याह्या खान के दौर में हुए। याह्या खान चकवाल के रहने वाले थे। उनका आखिरी वक्त बहुत तारीख गुजरा। 1979 तक वो घर में कैद थे और 1980 में उनकी वफात हुई। दोस्तों, ये हैं जनरल गुल हसन खान, पाकिस्तानी फौज के 6ठे कमांडर इन चीफ। जनरल गुल हसन 20 दिसंबर 1971 से लेकर 2 मार्च 1972 तक कमांडर इन चीफ रहे। साल 1999 में जनरल गुल हसन की वफात हुई। उन्होंने अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब भी तहरीर की। दोस्तों, 7वें नंबर पर ये हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान
3 मार्च 1972 से लेकर 1 मार्च 1976 तक तकरीबन 4 साल के लिए आर्मी चीफ रहे। जनरल टिक्का खान जुल्फकार अली भुट्टो के बहुत ज्यादा करीब थे और रिटायरमेंट के बाद वो सियासत में आ गए। जनरल टिक्का खान का ताल्लुक कलर सईदा रावलपिंडी से था। उन्होंने 1988 के आम इंतखाबात में रावलपिंडी के शहरी हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लिया, जहां जनरल टिक्का खान का मुकाबला उस वक्त नवाज शरीफ के महबूब नज़र शेख रशीद अहमद से हुआ। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के शेख रशीद अहमद ने जनरल टिक्का खान के 57,000 वोटों के मुकाबले में 73,000 वोट हासिल किए और उन्हें शिकस्त का मजा चखाया। जनरल टिक्का खान 28 मार्च 2002 में रावलपिंडी में फौत हुए। दोस्तों, ये हैं 8वें आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक का ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िला बहावल नगर से था। वो 1 मार्च 1976 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक 12 साल से ज़ायद अरसे तक आर्मी चीफ रहे। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया। बाद अज़ां 4 अप्रैल 1979 में भुट्टो को फांसी दी गई। जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 में बहावलपुर के मकाम पर त्यारे के हादसे में जाँ बहक हुए। जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक इस वक्त मुल्क के मुमताज़ सियासतदानों में शुमार होते हैं। दोस्तों, ये हैं 9वें आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग। जनरल बेग 17 अगस्त 1988 से लेकर 16 अगस्त 1991 तक तकरीबन 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहे। जनरल असलम बेग 1931 में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ में पैदा हुए। जनरल असलम बेग इस वक्त हयात हैं। उनकी उम्र 88 साल है। जनरल बेग कई किताबें लिख चुके हैं। आप दोस्त कई बार टीवी स्क्रीन पर उनके इंटरव्यूज़ देख चुके होंगे। दोस्तों, ये हैं 10वें आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। जनरल जंजुआ 1965 की जंग में कैप्टन और 1971 की जंग में मेजर के ओहदे पर तैनात थे। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 16 अगस्त 1991 से लेकर 8 जनवरी 1993 तक 1 साल और 5 माह तक आर्मी चीफ रहे। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का ताल्लुक जिला जहलम से था और 8 जनवरी 1993 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी वफात हुई। दोस्तों, ये हैं जनरल अब्दुल वहीद काकड़, पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ। जनरल काकड़ 11 जनवरी 1993 से लेकर 12 जनवरी 1996 तक तकरीबन 3 साल तक आर्मी चीफ रहे। जनरल काकड़ 23 मार्च 1937 में पेशावर में पैदा हुए और वो इस वक्त तक हयात हैं। ये हैं जनरल जहांगीर करामत, 12वें आर्मी चीफ। जनरल जहांगीर करामत 12 जनवरी 1996 से लेकर 6 अक्टूबर 1998 तक कमोबेश 3 साल तक आर्मी चीफ रहे। 1998 में जनरल जहांगीर करामत के दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। जनरल जहांगीर करामत मुशर्रफ के दौर में अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर भी रह चुके हैं। जनरल करामत इस वक्त हयात हैं और वो कराची में रहते हैं। दोस्तों, ये हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के 13वें आर्मी चीफ। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 में भारतीय शहर दिल्ली में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद वो कराची आ गए। जनरल परवेज मुशर्रफ 6 अक्टूबर 1998 से लेकर 28 नवंबर 2007 तक 9 साल से ज़ायद अरसे तक आर्मी चीफ, जबकि 20 जून 2001 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक सदर पाकिस्तान भी रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत सारे अदालती मुकदमात में मफरूर हैं और बैरून मुल्क अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के 14वें आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी। जनरल कियानी 29 नवंबर 2007 से लेकर 29 नवंबर 2013 तक 6 वर्ष तक आर्मी चीफ रहे। जनरल अशफाक परवेज कियानी वो वाहिद आर्मी चीफ थे जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए। जनरल कियानी अप्रैल 1952 में ज़िला रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में पैदा हुए और इस वक्त उनकी उम्र 67 बरस है। दोस्तों, ये हैं जनरल राहील शरीफ, पाकिस्तान के 15वें आर्मी चीफ। जनरल राहील शरीफ 1971 की जंग के हीरो और निशान हैदर पाने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद के छोटे भाई हैं। जनरल राहील शरीफ जिला गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। वो 29 नवंबर 2013 से लेकर 29 नवंबर 2016 तक 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहे। जनरल राहील शरीफ इस वक्त इस्लामी इत्तेहादी अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं।
اور آخر میں یہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کے 16ویں آرمی چیف۔ جنرل باجوہ 29 نومبر 2016 کو آرمی چیف مقرر ہوئے اور اس وقت تک اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کا شمار 100 عالمی پر اثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ 11 نومبر 1960 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور وہ 1978 سے پاک فوج کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاک وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور ملک عزیز کی حفاظت پر مامور ہر ایک سپاہی کی حفاظت کرے۔ دوست امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر شیئر لازمی کریں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک اللہ حافظ و ناصر۔